तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के भीतर अभी विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। लगभग 1 महीने का दिन अभी बाकी है, लेकिन अलग अलग पार्टी में आप लोग देखे होंगे जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद से जब कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं तो उनके पक्ष में उनके लिए चुनाव प्रचार जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। उनके लिए उनके विधानसभा के भीतर बड़े बड़े नेता का जाना होता है, उनके लिए वोट मांगने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाती है। इसी बीच ये खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र एमआईएम पार्टी को लेकर के, और जो हैदराबाद में एक बड़ी टीम बैठी हुई है एमआईएम पार्टी, जो सांसद है, उनके विधायक है, उनके कॉरपोरेटर है, तो हर लेवल के इनके पास नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, जो हैदराबाद के भीतर काफ़ी मजबूत स्थिति में पार्टी है। और पार्टी में जो नंबर 2 के नेता है, एक तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी के प्रमुख है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद से जो उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो महाराष्ट्र के भीतर चुनाव हो और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वहाँ पर एंट्री न हो तो महाराष्ट्र का चुनाव में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में और महाराष्ट्र के भीतर मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पकड़ बहुत ज़्यादा है और बहुत उनके फैन फॉलोइंग है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए जब भी महाराष्ट्र के भीतर चुनाव होता है तो तब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वहाँ पर डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो नांदेड़ के भीतर हो, चाहे वो नागपुर के भीतर हो, चाहे वो औरंगाबाद के भीतर हो। तो इसी सब को लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अलग अलग जो पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग नेताओं का जो एक लिस्ट होता है वो तैयार किया जाता है। उसी में से एमआईएम पार्टी को जो स्टार प्रचारक के रूप में जो बड़े नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी एक लिस्ट आई है कि वो महाराष्ट्र के भीतर जाएंगे। अभी डेट तो फिक्स नहीं हुआ, लेकिन फलाने जगह वो जाने वाले हैं और जनसभा को वहाँ पर वो संबोधित करने वाले हैं। वहाँ पर उनके लिए, उनके कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। आपको पता ही कि जिस जगह कदम पड़ते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, वहाँ पर लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं, क्योंकि वो ऐसे शख्स है जो बड़ी मेहनत के साथ पार्टी को महाराष्ट्र के भीतर लाने का काम किया और पार्टी के लिए बहुत मेहनत करने का काम किया, उत्तर प्रदेश के भीतर भी और महाराष्ट्र के भीतर भी। तो कुछ अपडेट जो के निकल कर आ रहे, कुछ जगह को लेकर के, कुछ विधानसभा सीट को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा की कुछ कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी पर इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि वोटिंग का डेट है 20 नवंबर 2024। इसमें से एमआईएम पार्टी की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार में कुछ दिन के बाद आपको नजर आ सकते हैं। जैसे कि सोलापुर में जा सकते हैं, वहां से भी इनका कैंडिडेट दिया गया है जो कि सोलापुर से। उसके बाद से औरंगाबाद में भी जा सकते हैं, औरंगाबाद में जाएंगे बिल्कुल इम्तियाज जलील साहब है। उसके बाद से औरंगाबाद में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और पार्टी भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है औरंगाबाद के भीतर। उसके बाद से फिर नांदेड़ में, कहा जाता है कि नांदेड़ वो जगह है जहाँ पर पार्टी महाराष्ट्र के भीतर सबसे पहले इंटर की और वहाँ पर पार्टी ने को कॉरपोरेट मिलने का काम किया, लोगों ने पार्टी को कॉरपोरेटर देने का काम किया और पार्टी का फिर नांदेड़ से विस्तार हुआ और महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में पार्टी का विस्तार हुआ। तो वहाँ तो ज़रूर वो पहुँचेंगे, नांदेड़ के भीतर लोग इनके इंतज़ार में रहते हैं। उसके बाद से फिर मुंबई जाएंगे, उसके बाद से फिर बीड जाएंगे, उसके बाद से फिर परभानी जाएंगे, नागपुर जाएंगे, उसके बाद से अकोला में भी इनकी रैली होगी, जनसभा होगी। उसके बाद से मालेगांव जाएंगे, मालेगांव से पार्टी का विधायक भी है मुफ्ती इस्माइल साहब, तो वहाँ पर भी इनको जाना ज़रूरी है। उसके बाद से फिर धुले जाएंगे, धुले से भी इनका विधायक है जो कि फारूक शाह, इनके एमआईएम पार्टी की तरफ से विधायक है, धुले शहर भी जाएंगे। उसके बाद से पुणे जाएंगे और फिर उसके बाद से मिराज जाएंगे। तो लगभग 12 ऐसी जगह है जो अभी शेड्यूल, एक लिस्ट आई है जहाँ जहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की डिमांड है और इन जगह पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और किस डेट को कहाँ पर जाएंगे, औरंगाबाद में किस डेट को जाएंगे, नांदेड़ में किस डेट को जाएंगे, नागपुर में किस डेट को जाएंगे, चाहे मुंबई में किस डेट को जाएंगे, तो वो डेट जिस दिन फाइनल हो जाएगा वो फिर से मैं आप तक
एक वीडियो के माध्यम से बताने का काम करूंगा। और दिन को होगा या रात को होगी, कब होगा, कहाँ पर होगा, लोकेशन प्रॉपर क्या होगा, वो अभी आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अभी की अपडेट यही है कि जो स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग पार्टी के होते हैं, नेता होते हैं, उनकी एक लिस्ट जारी होती है। उन लिस्ट में MIM पार्टी के स्टार प्रचारक में से एक अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि एकदम ऐसे नेता है जहां पर वो चले जाते हैं तो फिर लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिलता है, लोग काफी खुश होते हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं तो लोगों में काफी खुशी का माहौल होता है। उसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की भी डिमांड बहुत ज्यादा है भारत के अलग अलग कोने में, बट वो जा नहीं पाते, वो किस तबीयत नासाज रहती है जिसकी वजह से वो हर जगह पहुंच नहीं पाते। तो बहुत जगह ऐसी परमिशन भी नहीं मिलती है उनको, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर वो जरूर जाएंगे। और महाराष्ट्र में उनको जाना तो एकदम लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी पकड़ बहुत ज्यादा है और लोगों की इच्छा, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का दीदार हो। तो ये दीदार जल्द पूरा होने वाला है और ये दीदार जो जल्द होने वाली है, जो कि नांदेड़ के भीतर, औरंगाबाद के भीतर, नागपुर के भीतर, मालेगांव के भीतर। तो आगे जो भी अपडेट होगा MIM पार्टी या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब या असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, वो फिर समय आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे।